शिवलिंग, तो क्या ये जो आकृति है, क्या वो शिवलिंग, लिंग यहां शब्द क्यों प्रयोग हुआ, लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग से यहां क्या अर्थ है, बोलो। कुछ लोग लिंग मतलब योनि भाग मानते हैं कि लिंग मतलब योनि भाग, तो क्या शिव का वह योनि भाग है जिसकी आप पूजा करते हैं? तो शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ, आज सुन लो ध्यान से। शिवलिंग, लिंग होता है प्रतीक, जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, हम 3 लिंग पढ़ते हैं पुस्तक में। कितने लिंग पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग का मतलब है स्त्री से, पुरलिंग का मतलब है, बोलो, पुरुष से, ना कि पुरुष के किसी एक योनि भाग से। यहां लिंग का प्रयोग योनि के अर्थ में नहीं है। यहां लिंग जैसे बोला गया कि ये पुरलिंग है, पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग में सारा पुरुष आ गया कि नहीं, पूरा, आंख भी आ गई, नाक भी आ गई, मुंह भी आ गया, पांव भी आ गए, पेट भी, क्यों जी, सब आया, बोलो हां कि ना। जैसे लिंग कह दिया पुरलिंग तो पूरा पुरुष आ गया, स्त्रीलिंग मतलब पूरी स्त्री आ गई, नपुंसक लिंग मतलब पूरा नपुंसक आ गया। उसी तरह जब शिवलिंग कहा गया तो पूरे पूरे भगवान शिव आ गए, चूंकि भगवान शिव निराकार हैं, तो निराकार का प्रतीक है शिवलिंग। शंकर कैसे हैं? विराट हैं। शंकर कैसे हैं? विराट मतलब बड़े। शंकर कैसे हैं? विराट हैं, बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़ी प्रतिमा कैसे बनाए शंकर जी की? तो उस बहुत बड़े परमात्मा को जो निराकार है, उस निराकार को एक आकार दिया गया, तो वो आकार दिया शिवलिंग का। उस लिंग में, शिवलिंग में हम पूरे शिव को देखते हैं, ना कि केवल योनि भाग को। हम उस शिवलिंग में ही अपने शिव की जटा भी देखते हैं, शिव के जटा से निकलती गंगा को भी देखते हैं, शिव के मस्तक पर चंद्रमा को भी देखते हैं, और शिव के पांव को भी देखते हैं, चरणों को भी। तो पांव से लेकर जटा तक पूरे शिव समाये हैं उस शिवलिंग में। वह जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका? निराकार का। वह निराकार का प्रतिनिधित्व कर रहा प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा पार्टियां होती हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और इत्यादि पार्टियां, पार्टियों का प्रतीक एक झंडा होता है ना। कांग्रेस का ये चिन्ह है तो बीजेपी का ये चिन्ह है, कमल है ना, प्रतीक है उस पार्टी का, हा या ना। हर पार्टी का एक होता ना सिंबल, सही बोल रहा हूं। उसी तरह भगवान शिव को प्रकट कैसे, पार्टी का क्या है? झंडा। ऐसे शिव का क्या है? वह शिवलिंग ही शिव को प्रणाम कराने वाला है। जब आप वहां मस्तक झुकाते हैं तो वो मस्तक शिव पर झुकता है। जब शिव पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल शिव तक पहुंचता है। जब उस शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाई जाए तो वह शिव तक पहुंचता है, क्योंकि यहां से यही कनेक्ट है ना। वो बिंदु से ही तो सिंधु है, बिंदु ही ना हो तो सिंधु कैसे हो? एक ही ना हो तो 9 कैसे हो? बोलो। अंक सबसे बड़ा है 9, बोलो हां, सही है।
लेकिन वो 9 क्या है? डायरेक्ट 9 है कि पहले 1 है? पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ना जाके 9 हुआ। उसी तरह पहले शिवलिंग है। जब यहां मन लगेगा तो इससे हम शिव के मन तक, शिव के विचारों तक पहुंचेंगे। तो शिवलिंग संपूर्ण शिव का प्रतीक है। ठीक है? कुछ लोग ना यहां हिंदू लोग भी, आप लोग भी कई बार इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या हम शिवलिंग मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शिवलिंग किस पर रखे रहते हैं? जिलहरी पर। शिवलिंग हमेशा किस पर रखा मिलेगा? किस पर मिलेगा? जिलहरी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? जिलहरी। वो कौन है? कहा जाता है कि वह माता पार्वती है। जो शिवलिंग है वह अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। आधा पार्वती आधे शंकर पूरा। इसलिए शंकर शिवलिंग बिना जिलहरी के नहीं होते। जिलहरी समझते हैं ना? वो नीचे जिस पर शंकर जी विराजते हैं, ऐसे आकार की नहीं होती जिलहरी, पीछे से गोल, आगे से। हां, वो माता पार्वती का स्वरूप है। और वो पार्वती का भी पूरा संपूर्ण शरीर है, ना कि केवल आप उसे भी आप केवल कुछ और ना समझ लीजिएगा। वह भी पार्वती माता पूरी पूरी है और शंकर जी पूरे पूरे हैं। लेकिन हम जगत के प्राणियों को यह दिखाना है कि हम दोनों एक हैं। इसलिए शिव जी का एक रूप बना अर्धनारीश्वर। क्या बना? आधा शिव और आधा, इसी को बोलते हैं शिव शक्ति। क्या बोलते हैं? शिव और शक्ति। इससे शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे पार्वती के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है और शिव के बिना पार्वती का अस्तित्व नहीं है, शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पत्नी के बिना पति का और पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इसलिए शिव पार्वती हैं वो। उसे आप अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं अपने आप में वो पूर्ण पूर्ण पार्वती और पूर्ण शिव। पर भगवान शिव का ये स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। अनेक टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई अनेक स्थानों पर। भगवान राम ने जब शिवलिंग बनाए तो राम के हाथों से बनाए हुए शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वर। क्या नाम पड़ा? जब भक्तों पर अपार संकट आया, एक राक्षस ने पूरे संसार में हाहाकार मचाया, उस राक्षस का संहार करने के लिए उसका काल बनकर जब महाकाल आए तो कालों के काल महाकाल उनका नाम पड़ा। तो वह वहां आए उज्जैन में और वहीं उनकी प्रतिष्ठा हुई तो वह महाकालेश्वर हो गए। रामेश्वर हर शिवलिंग की, हर लिंग की अपनी अपनी एक महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर 12 ज्योतिर्लिंग के हर प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी एक कथा है और एक महिमा है। शंकर जी के मस्तक से क्या बह रही है? बोलो। शंकर जी कह रहे हैं कि कितना भी टेंशन हो, पारिवारिक व्यापारिक, लेकिन हमेशा दिमाग को ठंडा रखना, सिर पे गंगा का होना, ये है। सदा ठंडे रहो, कभी गर्म ना होने दो, भेजा ठंडा रखो। शंकर जी क्या रमाते हैं? भभूति। क्या लगाते हैं? पाउडर। कौन सा है? पॉन्स कौन कह रहा है?
शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं? भभूति का राख मुर्दे की। अच्छा, मुर्दे की राख काहे लगाते हैं शंकर जी? भैया बताओ, मुर्दे की राख, बैठे बैठे बताओ, मुर्दे की राख कौन लगाता है भाई? काहे लगाते हैं? क्या कारण है, काहे लगा रहे हैं? ए भैया बताओ, टोपा वाले भैया बताओ। अरे टोपा तो लगाए रहो। काहे लगाते हैं शंकर जी राखवा? काहे लगाते हैं? वो आदमी मुर्दे, बैठे बैठे बताओ। भगवान शंकर भभूति रमाते हैं इसलिए कि दुनिया वालों को बता सकें कि यार ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख बन जाओगे। काहे का घमंड है तुम्हें? शंकर जी की राख ये बताने के लिए है कि यार काहे घमंड करता है? तेरे जैसे कितने यहां लपटे पड़े हैं। क्यों? तुम्हारे जैसे कितने राख बन के उड़ गए। घमंड किसका है? इसलिए राख लगाकर शंकर जी तुम्हें मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत, कभी घमंड। इसलिए शंकर जी कौन देवता है? संहार के देवता हैं। किसके देवता हैं? और संहार मतलब भभूति, संहार मतलब चिता। संहार का तात्पर्य चिता से है, संहार का तात्पर्य भभूति से है। तो संहार के देवता हैं शंकर जी, इसलिए भभूति रमाते हैं कि भाई साहब मैं ही हूं संहार का देवता। ज्यादा घमंड में ना रहना, देखो एक दिन तुम्हारी भी राख ऐसी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी का संबंध है संहार से। इसलिए बिंदास जीवन जियो, शंकर जी से सीखो। पानी बस ना चढ़ाते रह जाना, वो सीखना भी है शिव जी से। मैसेज जो मिल रहा है ना शिव से, वो सीखना। शंकर जी के गले में सांप लटक रहे। काहे लटक रहे हैं सांप? कहे शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? सांप कौन पहनता भाई? हमारी मैया तो रानी हार पहनती हैं। खाए मैया क्या पहनती हो? कौन सा हार? क्यों रानी आनी हमने सुना था, कहां रानी हार लेवाने चले? रानी हार लेने चले क्या? कहीं रखाए होंगे। सुनो, ये रानी हार ही चल रहा बाजार में, कोई और अपडेट आ गई है? हार कुछ और आए क्या नए? क्यों मैया? अभी आसपास किसने दिलाया अपनी पत्नी को? कोई हार वार दिलाया? भैया आपने दिलाया हार पत्नी को? कौन सा वाला? अरे हार कौन सा था? क्या नाम था उसका? हैं? पता नहीं था, दिला दिया। कितने तोले का? 3। भैया पहनी हो? इन्होंने दिया और आपने धर लिया। ये हमारी माताएं भी बड़ी कंजूस होती हैं, पहनती नहीं है, मांगती बस रहती, लाओ हमारे लिए हार। लाओ, दिलाओ, जब तक नहीं दिलाओ परेशान है। और मिल गया तो ताला लगा के पैक। पहनने में भी डर लगता, कहीं कोई ले गया तो परेशान हो जाएंगे, फिर रोएंगी यार चला गया। नहीं सही कह रहे हैं, सही है। आप लोग हार पहनते हो, शंकर जी क्या पहनते हैं? सांप, सर्पों की माला। काहे पहनते हैं? क्योंकि शंकर जी कहते हैं कि सांप मतलब काल, सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। कितना भी सोना चांदी पहन लो, पर तुम्हारे गले तो काल पड़ा ही है। तुम्हारे गले कौन पड़ा है? लोग नहीं कहते यार गले पड़ गया, ये तो हमारे
गले पड़ गया, गले पड़ गया मतलब आपके गले कौन पड़ा है? काल। इस काल ने ही तुम्हें बूढ़ा कर दिया। ये मैया के बाल पक गए, सफेद हो गए। किसने पका दिए? काल ने। काल मतलब मृत्यु, मतलब समय, कुछ भी कहो, यमराज कहो, कुछ भी कहो। सांप बिल्कुल यमराज है, सांप बिल्कुल मृत्यु है। शंकर जी कहते हैं कि लोग काल से डरते हैं। लोग किससे डरते हैं? मरने से, मृत्यु से। पर शंकर जी बोले देखो, जिसके हृदय में राम है, काल उनके गले में लटक रहा है। इसलिए नाम पड़ा कालों के काल महाकाल। कालों के काल, काल गले में लटक रहा है। क्यों लटक रहा? क्योंकि हृदय में कौन बैठे हैं? सीताराम। तो ये मैसेज है कि डरने का नहीं, हृदय में प्रभु को बिठाओ तो काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु बिंदास होगी, अच्छे से जियोगे, अच्छे से जाओगे, और जहां जाओगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिंदास। मरे, देखो मरने से डर किसे लगता है? कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से सबको डर लगता है, पर कबीरदास जी बोले हमें डर नहीं लग रहा। क्यों? कब मरेंगे, कब मिलेंगे भगवान से। तो मरने से सबको डर लगता है। एक बूढ़ी मैया थी आपके गांव में, आपके घर के बगल में। बूढ़ी अम्मा इतनी बूढ़ी हो गई, एक दिन गोबर उठा रही थी गाय का। गोबर उठा रही, बोली हे भगवान, हमारी तो मौत भी नहीं आती, बेटा इतना काम करा रहा है, बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा, मौत भी नहीं आती कि हम मर जाएं। आदमी गुस्से में क्या बोलता? मौत आ जाती तो मर जाते। तो मैया बोली कि मौत आ जाती तो मर जाते। तो यमराज जी गुजर रहे थे वहीं से, सुन लिया कि बुला रही है। आ गए यमराज जी। मैया राम राम, चलो। मैया बोली कौन हो तुम? अभी तो आपने बुलाया, मौत आ जाती तो मर। हम मौत है, यमराज। मैया घबराई, हे भगवान जी सही आ गए, सही आ गए। बोले आप यहां कैसे? अरे बोले हम यहीं से जा रहे थे, आपने बोला मौत आ जाती तो हम आ गए। मैया बोली महाराज क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? अच्छा अब आ ही गए हो तो एक काम करो, ये गोबर जरा उठवा के सिर पे रखवा दो। तो सुनो, अभी बताओ मेरा कितना टाइम है? बोले अभी तो आपका टाइम है, लेकिन आपने बुलाई तो हम अरे महाराज वो तो हमने मजाक किया था आपसे, गोबर उठवाओ जाओ। गोबर लेके भागी बूढ़ी अम्मा। आदमी कहता जरूर है कि मौत आती तो मैं मर जाता, पर मौत आए तो मरने से थर थर कांपता है आदमी। मरना कोई नहीं चाहता। बूढ़ी बूढ़ी 90-90 साल की मैया कह रही हैं ऐसी दवाई दो कि हम ना मरे। लोग यही कह रहे हैं कि लाओ कोई ऐसी दवाई हो तो बताओ। आदमी मरना नहीं चाहता। पर शंकर जी उस मृत्यु को, जिस मृत्यु से डरते हैं दुनिया के लोग, उस मौत को कहां लटकाए हैं? ये है भगवान शिव का स्वरूप। भगवान शंकर के स्वरूप को समझने के लिए ना बहुत समझ चाहिए। भगवान शंकर का जो पूरा स्वरूप है ना, 3 आंखें क्यों, सिर से गंगा क्यों, चंद्रमा क्यों है, गले में सांप क्यों है, भभूति क्यों है, मृग छाला क्यों है, डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है, हर एक एक चीज की बड़ी बातें हैं। पूरा स्वरूप शिव जी का शिक्षा से भरा पड़ा है, तुम सीखो तो सही। लेकिन लोग शंकर जी से कुछ नहीं सीखते, लोटा भर जल डाल देंगे, उनका काम हो गया। जल चढ़ाते हो भगवान शिव को, बहुत अच्छा है, चढ़ाया करो, परंतु भगवान शिव जो मैसेज दे रहे हैं उसे भी धारण करो। बोलिए शंकर भगवान की जय।